नमस्कार दर्शकों। ऐसे लोग जो अपना जीवन दूसरों के लिए जीना चाहते या फिर कहें दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे होते हैं मीन राशि वाले। दर्शकों, मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज। तो एक तरीके से गुरु महाराज का जो प्रभाव है इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, आप मेरे बगल में कुछ सवाल देख रहे हैं। ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए, हर सवाल में कुछ ना कुछ रहस्य है आपके बारे में। तो हम आज उसको जानेंगे और समझेंगे। दर्शकों, अगर हम मीन राशि वाले के स्वभाव की बात करें तो इनका जो स्वभाव है वो बहुत दयालु होता है। एक तरीके की ये बहुत विनम्र इंसान होते हैं। इनकी बोली में ये चीज झलकती है। दया इस तरीके से कि ये किसी को दुखी नहीं देख पाते। मान लीजिए कोई मीन राशि वाला इंसान है, वो कहीं सामान खरीदने गया हुआ है और वो किसी को देखता है कि नहीं, इसको इस सामान की जरूरत है। अगर कोई उससे मांग रहा है, अगर इनके पास उतनी यथाशक्ति है तो वो चीज उसको दिलवा देंगे। मतलब कि मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते, किसी को भी दुखी नहीं दे सकते, चाहे वो कोई अनजान ही इंसान क्यों ना हो। एक तरीके से ये ऐसे इंसान होते हैं कि हमेशा चीजों को टालने की कोशिश करते हैं। मतलब कैसी चीजें, जैसे झगड़ा बवाल, इन सब चीजों को टालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इनको अपशब्द भी बोल रहा है तो भी ये उसी समय बैठे बैठे इतना सोच जाएंगे, नहीं, अगर मैं भी अपशब्द बोल दूंगा या बोल दूंगी तो हो सकता है बात बढ़ जाए, फिर बात बहुत बढ़ जाए। तो बात बहुत बढ़ जाए इसके लिए ये थोड़ा सा सहन भी करते हैं। मतलब इनकी सहन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए एक तरीके से ये लोगों के प्रिय रहते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो इतना अच्छा है कि जैसे आप मान लीजिए एक तरीके का देव, जैसे कोई फरिश्ता टाइप का है ऐसा इंसान, या कोई परी टाइप की लड़की, इस तरीके का इनका जो स्वभाव है वो होता है। हाँ, लेकिन जब इनकी सहन शक्ति के ऊपर कोई चीज चली जाती तब ये थोड़ा जो इनका गुस्सा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इनका एक अलग ही पहलू नजर आता, लेकिन वो बहुत कम बार ही होता। ये कम बोलने वाले इंसान होते हैं। एक तरीके से हमेशा नाप तौल के बोलते हैं। ज्यादा एक तरीके से ये नहीं कि बिना मतलब से किसी से बात करते जाओ, तुम देखो कि सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है लेकिन मुझे अपनी बात बोलते चले जाना है। नहीं, ये ऐसा नहीं। ये देखते हैं सामने वाला अगर इंटरेस्ट से इनकी बात सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा है तो जाने दो। एक तरीके से ये अपना जो सम्मान है, अपनी जो इज्जत, उसको लेकर बहुत डरते हैं, या फिर डरती है महिलाओं के लिए भी, कि इनके सम्मान पे कोई दाग ना लग जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से ये अपना सम्मान खो दें, इनकी समाज में बेइज्जती हो जाए। ये अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते, एक तरीके से अपने परिवार में भी ये हमेशा यही एक चीज सोचते हैं कि मेरी वाइफ के सामने, मेरे बच्चों के सामने कभी मेरी बेइज्जती ना हो। ये यही चीज सोच के कभी कभी बहुत सारी चीजें सहन भी कर जाते हैं कि चलो जाने दो, ज्यादा बात बढ़ेगी तो फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो ये नहीं चाहते। तो इनका स्वभाव विनम्र होता है, अच्छा होता है और परिवार प्रेमी होते हैं। अब दर्शकों, इनको नौकरी पसंद होता है या व्यापार? तो एक तरीके से ये व्यापार पसंद ही इंसान होते हैं। मतलब इस तरीके के इंसान कि ये कुछ अपना करना चाहते हैं। ये किसी के नीचे काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि मैं वही काम करूं जो मुझे सही लगता है, मैं वही करूं, मुझे कोई बताने ना आए, बोलने ना आए। और ये चीज कहाँ होती है? ये चीज व्यापार में हो सकती है कि आप अपने ही काम के मालिक। लेकिन हाँ, अगर इनको अच्छी प्रतिष्ठा वाली नौकरी मिल जाए जिसमें इज्जत हो, सम्मान हो, जैसे कोई अच्छा पद
तो ये नौकरी करने से भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे उनको वो जो नौकरी है फिर से एक तरीके से गुलामी टाइप की लगने लगती है, और फिर आगे वो नौकरी छोड़कर किसी ना किसी बिजनेस में जाने की कोशिश करते रहते हैं। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो ये अरेंज मैरिज बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तरीके से परिवार प्रेमी होते हैं। लेकिन दर्शकों ये भी बात है कि भले ये सोचते हैं कि ये अरेंज मैरिज इनको पसंद है, लेकिन जब इनको प्यार हो जाता है तो एक तरीके से ये ऐसे होते हैं, ये धोखा ना देने वाले प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो अगर किसी से प्यार हो गया, उनको शादी का वादा कर दिया है या कुछ, तो फिर ये पीछे भी नहीं हटना चाहते। ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि चलो लव मैरिज किया जाए, ये है। लेकिन जब ये एक चीज देख लेते हैं कि अब परिवार नहीं मान रहा है, या मेरे सामने जो प्रेमी या प्रेमिका है उनका परिवार नहीं मान रहा है, मेरा भी नहीं मान रहा है, ये सारी चीजें, तो एक तरीके से ये अपने दिल पे पत्थर रखती है या फिर रखते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत भावुक भी होते हैं। ये फैसला इनके लिए बहुत एक तरीके से ऐसा होता है कि जैसे आग पर चलना, लेकिन ये अपने परिवार के लिए वो आग पे चलने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद आता है संतान के साथ कैसा रिश्ता। दर्शकों, मीन राशि के जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो एक तरीके से अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनका बहुत ज्यादा लाड करते हैं। इसकी वजह से कभी कभी इनके बच्चे थोड़े से ही सही पर बिगड़ जाते हैं। इस चीज का इनको एहसास रहता है कि हाँ, हमारे लाड प्यार की वजह से बच्चे बिगड़ रहे, लेकिन फिर भी ये ना चाहते हुए भी अपने आप को कठोर नहीं बना पाते, उनको इतना डांट नहीं पाते। क्योंकि एक तरीके से मैंने बताया मीन राशि वाले जो होते हैं उनका जो स्वभाव है वो किस तरीके का होता है, तो वही स्वभाव ये अपने बच्चों पर भी एक तरीके से अपनाते हैं कि अगर वो गलती भी करें तो ये बहुत कठोरता से उनको बोल नहीं पाते। तो ये चीज थोड़ी ही सही पर इनके लिए नेगेटिव जाती है। लेकिन क्या करें, इनका जो दिल है वो इतना नरम है कि वो अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छे माता या पिता होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई बच्चों की। अब इनका भाग्योदय कब होता है, तो दर्शकों, या तो गुरु महाराज की जब दशा चल रही हो, या फिर 30 से 35 साल के बीच में एक तरीके से इनका भाग्योदय होता है। ये मेहनत तो पहले से करते आ रहे होते हैं, ये मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। जितने एक तरीके से ये अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसी तरीके से ये अपने लिए भी कि आगे लाइफ में बढ़ना है इसके लिए मेहनत करते हैं। और इनकी जो मेहनत है वो 30 से 35 साल के बीच में एक तरीके से रंग लाती है। जब इनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब तक एक तरीके से आप मान लीजिए कि इनको इस तरीके का एहसास होने लगता है कि नहीं, हमको अब पैसा बचाना चाहिए, एक तरीके से बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और जब एक बार ये करना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं, जब धन इकट्ठा करना, तो काफी धन इकट्ठा करते हैं और एक तरीके से ये उस धन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, या जहां पे भी एक तरीके से इसको इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में इनसे अच्छा और कोई नहीं जानता। तो दर्शकों, एक तरीके से सफलता के बाद ये काफी धन संचय करते हैं अपने आगे भविष्य के। अब अगला बात कि इनका बुढ़ापा, मतलब कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण वो होता है आयाम, वो कैसा गुजरता है। तो इनका जो बुढ़ापा है, एक तरीके से कहिए एकदम रिस्पेक्टफुल। ये बुढ़ापे में एक तरीके से जैसे पूजा पाठ इन सब चीजों में रम जाना, कहीं कोई ऐसा पूजा का कार्यक्रम है, ऐसा कुछ कार्यक्रम है, उसमें जरूर सम्मिलित होने की कोशिश करेंगे। घर पे भी एक तरीके से अपने आप को ऐसा रखेंगे कि जिससे इनको आध्यात्मिक शांति मिले। इनका मन जो है वो बहुत शांत रहता है। एक तरीके से ये बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होते हैं अपने बुढ़ापे में, क्योंकि
एक तरीके से हमेशा दूसरों की मदद करते आए हैं, और ये जो मदद है इनको बुढ़ापे में एक तरीके से फल मिलता है उसका। जब ये लोगों की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट देखते हैं तब इनको लगता है कि हाँ, ये जब दूसरों की मदद करते थे, आज वही लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी इज्जत एक तरीके से ऐसे करते हैं कि जैसे वो कोई परिवार का हिस्सा हो। परिवार वाले भी इनको एक तरीके से बुढ़ापे में खुश रखने की कोशिश करते हैं। नाते नातिन इन सबसे भी एक तरीके से इनका लगाव ऐसा होता है कि जब उनके साथ खेलने कूदने लगते हैं तो बच्चे ही बन जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए थोड़े से बीमारी से परेशान रहते हैं, इनको हृदय को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, स्किन जो है उसकी बीमारियों को लेके तकलीफें होती हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से इनका मन जो बुढ़ापे में आप कहिए बहुत शांत रहता है, बहुत शांति से ये अपना बुढ़ापा जो है उसको काटते हैं। तो दर्शकों, ये थी हो गई मीन राशि आपकी ये सवालों के जवाब। अब हम आपके जीवन के ऊपर एक विस्तार पूरा वीडियो लाने वाले हैं। वो वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा विस्तार से होगा, आपके हर एक जीवन के हर एक आयाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं मीन राशि का अगला वीडियो डालूं वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो दर्शकों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।